क्लास 10 वेलकम वंस अगेन। रेस्पिरेशन का ये लास्ट आपका वीडियो है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, एक प्लांट को बनाया गया है और इस प्लांट में 3 हिस्सों को दिखाया गया है। एक आपका जो है वो पूरा का पूरा लीव्स को दिखाया गया है, और ये दिखाया गया है स्टेम को, और यहाँ दिखाया गया है रूट्स को। फिर से एक बार बढ़िया से देख लीजिए। यानी एक पौधे को दिखाया गया है जिसमें लीव्स, स्टेम और रूट्स के बारे में क्लियर किया गया है। अब हमें पढ़ना है, मेरा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अभी हम लोग पढ़े थे ह्यूमन बीइंग का, अदर एनिमल्स का। अब हमें पढ़ना है प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो याद रखिए, प्लांट्स में रेस्पिरेशन इन तीनों के माध्यम से होता है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो लीव्स के माध्यम से होता है। आप जानते हैं कोई भी जो लीव्स है उसके लोअर सरफेस पर जो होता है क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। और इस स्टोमाटा में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस वाले में ही कि स्टोमाटा को गार्ड करता है, गार्ड सेल्स जो होता है वो गाइडेड करता है। और इस स्टोमाटा के थ्रू गैसों का एक्सचेंज होता है, चाहे वो O2 एंट्री करे, चाहे वो CO2 बाहर निकले, या फिर CO2 एंट्री करे, O2 बाहर निकले। क्योंकि रेस्पिरेशन की जब भी बात आएगी तो वो ऑक्सीजन ही लेगा और CO2 ही छोड़ेगा। भले फोटोसिंथेसिस के समय वो CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन गैस याद रखना है कि गैसों का एक्सचेंज लीव से होता है। और पौधे में सबसे अधिक संख्या में लीव्स होते हैं, इसलिए क्लियर बात है कि पौधों में रेस्पिरेशन जो है वो पौधों में जो एयर का जो एंट्री है वो सबसे ज़्यादा लीव्स के माध्यम से होता है, और पूरे हिस्से में याद रखिएगा डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। अब है स्टेम। स्टेम के ऊपर आप जानते हैं बार्क होता है, और इस बार्क में बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो बार्क पर जो होल्स होते हैं उसको हम लोग लेंटिसेल्स कहते हैं, और इस लेंटिसेल्स के थ्रू गैसों का एक्सचेंज होता है। वही O2 एंट्री करेगा, CO2 एक्सचेंज करेगा। और अगर रूट्स की बात करें तो जैसे कि मूली वगैरह हम देखते होइएगा, मूली अगर खरीद कर लाते हैं तो देखते होइएगा उस पर बहुत ही पतला पतला हेयर लाइक फाइबर्स निकले होते हैं। इन्हीं हेयर लाइक फाइबर्स को हम लोग रूट हेयर्स कहते हैं। और ये जो रूट हेयर्स हैं एक्चुअल में देखा जाए तो यही किसी सॉइल के अंदर मैंने एंट्री करते हैं, और सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर जो एयर जो ट्रैप्ड है उस ट्रैप्ड एयर को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे? तो डिफ्यूजन के माध्यम से। क्योंकि सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा मान लीजिए हवा है तो बाहर क्या हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन एरिया बनेगा, और रूट के अंदर लोअर कंसंट्रेशन बनेगा। और आप जानते ही हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में क्या होता है, डिफ्यूजन टेक प्लेस होता है। तो इस तरह रूट हेयर्स जो हैं वो सॉइल के अंदर पहुंचेंगे, पार्टिकल्स के अंदर के बीच में जाएंगे, वहाँ ट्रैप्ड एयर को क्या करेंगे, वो ले लेंगे। दैट मीन्स कि उनका रेस्पिरेशन होगा। तो रेस्पिरेशन पौधों में सभी पार्ट्स का अलग अलग होता है। तो याद रखना है कि रूट में रूट हेयर्स के माध्यम से डिफ्यूजन टेक प्लेस होता है। स्टेम में अगर देखा जाए तो लेंटिसेल्स के माध्यम से होता है, और लीव्स में अगर देखा जाए तो स्टोमाटा के थ्रू होता है। क्योंकि इसके 3 अलग अलग मेन पार्ट हैं, इसलिए तीनों को दिमाग में रखना है। और इस तरह, और मेनली बात याद रखना है कि डिफ्यूजन के द्वारा जो होता है वो पौधों में क्या होता है कि टेक्स प्लेस होता है, और इतना अधिक मात्रा में और इतना अधिक जगह से वो ऑक्सीजन वो एंट्री ले रहा है कि डिफ्यूजन के माध्यम से लेगा तो क्या होगा, सबका अपना अपना फुलफिलमेंट हो जाता है, जिससे उसको कहीं भी अलग ऑक्सीजन ले करके दूसरे जगह भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह ऑक्सीजन का टेकिंग है। तो इस तरह जो है पौधों में रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। तो इस तरह हम लोग ने रेस्पिरेशन टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया। ओके, बाय।